बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज बना रहे हैं जी चटपटी सी आलू की तरकारी। हल्की फुल्की सी सब्ज़ी, बहुत चटपटी, नहायत मज़ेदार, बच्चों बड़ों सभी की पसंदीदा। फुल्कों के साथ खाएं, पूरियों के साथ या पराठों के साथ यकसा मज़ा देती है। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं आलू की तरकारी। सबसे पहले हमने एक छोटा सा चौथाई पीस ले लेना है प्याज का, 3 हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून धनिया, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। हैंड चॉपर में देखिए, मैंने इसको नॉन इलेक्ट्रिक चॉपर जो है इसके अंदर मैंने इसको बिल्कुल बारीक कर लिया है, अदरक, प्याज को और हरी मिर्च को। प्याज आपने इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है इसके अंदर। अब एक स्पेशल मसाला बनाते हैं। सूखी वाली लाल मिर्च ली हैं 3-4, 2 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून सौंफ। इनको आपने मोटा मोटा दरदरा सा पीस लेना है, ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं, इसी तरीके से इसको पीस लें। अब आपको बताती हूँ इसका प्रोसेस। एक बड़ा चम्मच जो पकाने वाला कुकिंग ऑयल ले लें पैन के अंदर। इसके अंदर आपने डालना है 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून अजवाइन। हल्का सा इसको गर्म करना है और लो फ्लेम पे करना है ताकि ज़ीरा जो है जलने ना पाए। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार, बड़ी सिंपल और आसानी से तैयार होने वाली ये तरकारी है। अब जो हमने प्याज और अदरक मिर्चें चॉप की थी इसके अंदर ऐड करके सिर्फ 2 मिनट तक आपने पकाना है मीडियम फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा, ताकि जो है प्याज का कलर चेंज हो जाए। इसके अंदर आपने लहसुन बिल्कुल ऐड नहीं करना है। इसके बाद आपने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके मिक्सी में इस तरह बिल्कुल इनको बारीक चॉप कर लेना है या पेस्ट सा बना लेना है। पानी नहीं आपने इसमें ऐड करना। इसी तरह से आपने इसको ऐड करके मिक्स करना है। मिक्स करके इसी टमाटर के पानी के अंदर जो है पाउडर मसाले डालेंगे। बहुत ही मज़े की बनने वाली ये रेसिपी, और पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले मैंने आलू की कतलियों की जो रेसिपी दी, लाखों में आपके व्यूज़ मिले, बहुत अच्छे कमेंट्स मिले। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको इसी तरह पसंद आएगी। 1 टीस्पून इसमें नमक का डालें, 1/2 टीस्पून हल्दी, सुर्ख मिर्च भी 1/2 टीस्पून आपने सिर्फ इसमें ऐड करनी है क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें काफ़ी मिकदार में डाली हैं। अब इन मसालों को जो है थोड़ी सी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि हल्दी और मिर्च का जो कच्चापन है चला जाए। जितना अच्छा आप इस मसाले को बनाएंगे उतनी अच्छी आपकी ये तरकारी तैयार होगी। अच्छे तरीके से इसको भुनाई करें। जब थोड़ा आपको ऑयल सेपरेट होता हुआ महसूस हो तो उसके बाद इसको फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और 3 टेबलस्पून दही आपने इसमें ऐड करना है। दही को अच्छे से फेंट लेना है और फ्लेम जो है उसको लो आपने ज़रूर करना है। दही को फौरी तौर पे मिक्स करें ताकि इसके लम्स ना बने, बीच में गुठलियाँ ना बने और दही फटे नहीं। अब इसको इतनी भुनाई करनी है 2 से 3 मिनट कि दोबारा से ऑयल ऊपर आ जाए और दही का पानी खुश्क हो जाए। 1.5 पाव आलूओं को मैंने उबाल लिया था। उबाल के हाथों से इस तरह मैश करना है आपने, बिल्कुल पेस्ट नहीं इसका बनाना, ताकि इसमें मोटे मोटे चंक्स रहें आलू के। नरम हुए में आलू, लेकिन इस तरीके से चंक्स बना के आपने ऐड करने हैं इस मसाले के अंदर। आपने इनको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। अभी ये आलू जो है बिल्कुल मैंने नरम नहीं किए, थोड़े से ये हार्ड हैं, लेकिन ये भुनाई में और थोड़ा सा हम इनको मज़ीद सॉफ्ट करेंगे। ये देखिए, मिक्स करने के बाद जो हमने स्पेशल मसाला तैयार किया था सौंफ धनिया के साथ, उसको ऐड करना है। अब इस मसाले के साथ आपने 2 मिनट तक इसको पकाना है ताकि मसाले का जो फ्लेवर है अच्छा सा आलू के अंदर आ जाए और ग्रेवी के अंदर इतनी प्यारी इस मसाले की खुशबू आती है और इतना लाजवाब किस्म का टेस्ट होता है। जैसे आपको बाज़ार में हलवा पूरियों के साथ तरकारी मिलती है ना आलू की, उससे भी ज़्यादा टेस्टी ये बनता है। ख़ास तौर पे नाश्ते में ये बहुत अच्छा लगता है। अब जी इसको मसाले के पकने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/2 कप, और लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि आलू मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ सॉफ्ट हो जाए बल्कि ग्रेवी के अंदर तमाम मसाले जो हैं उनका फ्लेवर आ जाए। पसंद आ रही है रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा आपका साथ जुड़ा रहे और हमारी ये जो फूडीज़ फैमिली इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, आप भी इसका एक हिस्सा बने। ये देखें कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका, और टेस्ट तो जब आप बनाएंगे आपको पता चलेगा कि ये सिंपल सी रेसिपी खाने में कितनी मज़े की है। अब आपने गार्निशिंग के लिए इसमें 4 चीज़ें ऐड करनी है। हरा धनिया 3-4 टेबलस्पून, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, इसीलिए सुर्ख मिर्च का पाउडर कम डाला था कि इसमें हरी मिर्च जो है वो ज़रा ज़्यादा यूज़ होती है और फ्लेवर देती है। 1/2 टीस्पून आपने इसमें घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला, और फिर इसके टेस्ट को बहुत आला बनाने के लिए 1 टीस्पून नींबू का जूस इसमें ऐड करना है। आ रहा है ना आपके मुंह में पानी, इतनी चटपटी मज़ेदार। और देखिए लुक चेक करें इसकी। नींबू का जूस ऐड करने के बाद इसको मिक्स करें और सिर्फ 1 मिनट तक पकाने के बाद फ्लेम को बंद कर दें तो तैयार है आपकी बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी जूसी आलू की तरकारी या आलू की भुजिया। भुने हुए आलूओं के साथ, गले हुए आलूओं के साथ ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। उम्मीद है कि रेसिपी पसंद
पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ये बताना तो बिल्कुल ना भूलिएगा कि आप दुनिया के किस हिस्से, किस मुल्क, किस शहर से हमारे साथ वाबस्ता हैं। ये चीज़ बहुत खुशी देती है कि हमारी फैमिली दूर दराज तक फैल चुकी हुई है, और कम से कम दुनिया के 11 से 12 ममालिक हमारी ऑडियंस में ऐसे हैं जहाँ से हमें बेहतरीन मैसेजेस मौसूल होते हैं, और हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। अगर आपकी कोई अच्छी सी फरमाइश हो तो वो भी ज़रूर लिख दीजिएगा, हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।